विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का ध्यान अपने मन में एकाग्र रखते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, इस संसार में हमारी जीवात्मा के जो सच्चे हितकारी हैं वो केवल संत सत्पुरुष हुआ करते हैं। उनके वचन वाणी उपदेश हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए हुआ करते हैं। वो हमारा भला चाहते हैं, हमें सही अर्थों में सुखी बनाना चाहते हैं। इसलिए उनके वचन वाणी उपदेश हमारे जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। वास्तव में हम संसार में जन्म लेकर आते हैं तो इस मायावी प्रभाव से हम भूले होते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, क्या करना है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन संत सत्पुरुष जब इस जीवात्मा को मिलते हैं, मनुष्य को मिलते हैं, तो वो अपने वचन उपदेशों के द्वारा इसे ये सच्चा ज्ञान विवेक प्रदान करते हैं। महापुरुषों के वचन हैं कि भक्ति से सब होत है, भक्ति जगत में सार, भक्ति लोक परलोक में साथ निभावन हार। और बिना भक्ति क्या होत है, भरम रहा संसार, रत्ती कंचन पाए नहीं, रावण चलती वार। ये गुरुमुखों महापुरुषों के वचन हैं, उपदेश हैं, हमारे लिए हितकारी उपदेश हैं। हमें इन पर विचार करना है, मनन करना है और फिर विश्वास करके उन पर आचरण भी करना है। तो कहते हैं इस जगत में जो सार वस्तु है, सच्ची वस्तु है, वो एकमात्र प्रभु की भक्ति है। और भक्ति से ही सब कुछ होता है इस जीवन में। मनुष्य कितना ही कुछ भी करता रहे संसार में, लेकिन वो सब कुछ अधूरा है जब तक कि उसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है। भक्ति है तो सब कुछ है, भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। ये हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के अमर वाणी के वचन हैं कि एक व्यक्ति संसार में कितना ही बड़ा हो, बहुत बड़ा गुणवान हो, धनवान हो, कुलवान हो, किंतु एक वस्तु यदि उसके हृदय में नहीं है, उसके पास नहीं है, उस प्रभु की भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो समझो सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। और यदि एक व्यक्ति दूसरा इसके विपरीत निर्धन है, कोई शक्ति नहीं उसके पास, कोई बल नहीं उसके पास, किंतु एक वस्तु उसके पास है, उसके हृदय में सच्चा प्रेम है प्रभु का, तो समझो वो सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतिहास साक्षी हैं। पहले देखो रावण कितना बड़ा भारी बलवान था, कितना शक्तिमान था, देवी देवताओं पर भी उसने विजय प्राप्त की हुई थी। और उसका जो लंका गढ़ था वो भी सोने का था। लेकिन अंत में क्या हुआ, उसका परिणाम क्या? कहते हैं कि मूर्ख रावण क्या ले गया,
लंका गढ़ सोने का भया, उसका सारी लंका सोने की थी ऐसे कहा जाता है, लेकिन साथ में क्या एक रत्ती भी नहीं उसके साथ गया, और जीवन में सुख शांति भी नहीं मिली। अंतिम समय तक वो कलपता ही रहा, दुखित रहा। इसके विपरीत आप देख लो, शबरी भीलनी थी, वो कोई विद्यावान नहीं थी, वो कोई बहुत बड़ी गुणवान नहीं थी, कोई रूपवान नहीं थी, धनवान नहीं थी, लेकिन एक वस्तु उसके पास थी, वो अपने प्रभु राम के चरणों की प्रेमन थी। उस प्रेम भक्ति के प्रताप से आज तक भी उसका नाम आदर पूर्वक लिया जाता है, भक्तों में गिना जाता है। ये वर्णन किया जा रहा है। तो महापुरुष हमारी जीवात्मा के कल्याणकारी हैं, उनके वचन उपदेश हमारे लिए हितकारी हैं। हमें उन पर मनन करके सही सही पूरा पूरा विश्वास करके फिर उन पर आचरण करना चाहिए। सारे ही संत महापुरुष हमको यही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रसंग आता है कि एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण इसीलिए किया करते थे कि जिज्ञासु जीवों के साथ सत्संग वार्ता हो, ज्ञान वार्ता हो, उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, उन्हें भक्ति पथ में आगे बढ़ाया जाए। इसलिए वो भ्रमण किया करते थे संपूर्ण पृथ्वी का। तो एक बार भ्रमण काल में वो एक नगर के निकट पहुँचे, बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु नाम का स्मरण करने लगे, गुणगान करने लगे, स्वयं ही, कोई पास में नहीं था। तो वहाँ का जो राजा था वो भ्रमण के लिए निकला, उसने दूर से देखा कि कोई संत बैठे हैं, मुनिजन बैठे हैं, और बड़ा शांत स्वरूप है, प्रसन्न मुख है, कुछ उसके पास नहीं, लेकिन प्रसन्नता बड़ी, उसका आनंद बहुत ऊंचा है, वो स्वयं उनके दर्शन से पता लग रहा है। तो वो उनके निकट चले गए। जिज्ञासु थे राजा, इसलिए उन्होंने प्रश्न कर दिया कि कस तरती मायाम, कि हे मुनिजन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये संसार की जो दुस्तर माया है, इसको कौन तर सकता है, कौन इससे पार उतर सकता है। माया बड़ी कठिन है, फैली हुई है सारे संसार में, सारे संसार के जीवों को उसने बुला रखा है। अब नारद जी उसके प्रश्न को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं और उत्तर देते हैं कि यह संगम त्यजति यो महानुभावम सेवते यो निर्ममो भवति सतरति सलोकांश तारयति। इतने वचन कर दिए प्रसन्न हो करके। कहते हैं जो व्यक्ति संसार में, जो भक्त बन करके संग का त्याग करता है, संग अर्थात संसारी व्यक्तियों का, अशुभ विचार वाले व्यक्तियों का संग भी त्यागता है, और संसार के रस भोगों का संग भी त्यागता है, उसके लिए कहा गया कि यह संग त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। और दूसरी बात कहते हैं यो महानुभावम सेवते, संसार में महान पुरुषों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, ये दूसरा नुक्ता कह रहे हैं। और तीसरा कहते हैं यो निर्ममो भवति, जो मैं मेरी का त्याग कर देता है। तो ये गुण जिसके अंदर होते हैं, आ जाते हैं, या स्वयं इसमें संलग्न हो जाता है, तो वो फिर कहते हैं सतरति, वो इस माया के सागर को तर जाता है, अवश्य तर जाता है, और सलोकांश तारयति, स्वयं ही नहीं तरता, लोगों को भी तारता है, जो उसके संग में आएंगे उसको भी तारता है। तो गुरुमुखो ऐसी ये सच्ची भक्ति का प्रताप है
कि हम भी संत महापुरुषों की सत्संगति में आए हैं, उनके चरण कमलों में बैठे हैं। ये सत्संग की घड़ियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं। ऐसा सुंदर वातावरण है। ये महापुरुषों की वाणियाँ उपदेश श्रवण करने को मिल रहे हैं, हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे ऊंची कोई और वस्तु नहीं हुआ करती। ये गुरुमुख जनों को ही मिला करती है। जिनके जन्म जन्म के उत्तम संस्कार हुआ करते हैं, उन्हें ही प्राप्त हुआ करती है। तो ये बहुत ऊंचे हमारे भाग्य हैं कि महापुरुषों की हमको सत्संगति मिली है और उनके वचन उपदेश श्रवण करने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही वो साधन भी हमें बख्शे गए हैं। हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने बड़ी कृपा की है। जो महापुरुषों ने वर्णन किए हैं वो सारे साधन हमारे लिए उत्पन्न कर दिए हैं उन्होंने, और हमें नित्य प्रति प्रेरणा मिल रही है। कभी प्रातः काल उठो, श्री आरती पूजा करो, अपने इष्ट देव के श्री दर्शन करो, आरती पूजा करो, भजन भक्ति करो, नाम का सुमरण करो, सत्पुरुषों के पावन श्री दरबार की सेवा करो। ये 5 नियम साधन नित्य प्रति बताए जाते हैं। अब ये धन संग्रह जो करता रहता है, ये धन ही उसके संग साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाएगा। जैसे रावण कुछ नहीं ले गया तो कोई भी कुछ नहीं ले जाएगा, हम भी कुछ नहीं ले जाएंगे, सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाएगा। अब साथ क्या जाएगा? ये भक्ति का धन साथ जाएगा। भक्ति का धन कैसे हम संग्रह करेंगे? ये जो हमारे लिए श्री आज्ञा हो रही है, नियमों का पालन करते रहें, भक्ति के 5 नियमों का पालन करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें, तो ये सच्चा धन हमारे हृदय में संग्रहित होती रहेगा और ये धन हमें सच्ची खुशी प्रदान करेगा। संसार के झूठे धन से हमें सुख शांति न यहाँ मिलेगी न आगे मिलेगी, लेकिन इस भक्ति के धन से यहाँ भी सुख शांति मिलेगी, आगे परलोक में भी सुख शांति मिलेगी। तो गुरुमुखों, ऐसा दुर्लभ संयोग हमको इस समय प्राप्त हो रहा है। हम आभारी हैं अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी के, जिन्होंने हम पर ऐसी कृपा बरसाई है, हमें ऐसा दुर्लभ संयोग प्रदान किया है। हम आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर ये कृपा बनी रहे, हमारा हृदय आपके चरण कमलों के साथ जुड़ा रहे और इस भक्ति के धन का संग्रह करके हम अपना लोक भी संवारें, परलोक भी संवार लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठकर लाभ प्राप्त कर सके। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।